अर्धसैनिक बल है, बीएसएफ सीआरपीएफ वाले, कई बार मैं उनसे मिलता हूं और मुझसे कहते हैं धीरे से हाथ पकड़ के आप हमारे लिए भी आवाज उठाइए ना, हमको भी पेंशन मिलनी चाहिए, हम भी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। ये जायज मांग है? सेना के अंदर ये मुस्कुराहट काफी कुछ कह गई सर। सेना के अंदर जी, सेना के अंदर जी, जो जवान आता है वो सबसे पहले जो रिटायरमेंट एज आती है वो 15 साल के अंदर आ जाती है। यानी 35 वर्ष की आयु के अंदर, हाँ 35 वर्ष के अंदर आयु में एक बहुत बड़ा वर्ग है सेना का जो रिटायर हो जाता है 35 वर्ष की आयु में। सीएपीएफ में कितने हैं जो 35 वर्ष की आयु में रिटायर हो रहे हैं? हर एक जवान जो जाता है 60 साल की उम्र तक सेवा देता है। इसलिए कौन सा नौजवान कौन से परिवार से निकलकर बोलेगा कि मैं भारतीय सेना में जाऊंगा, 35 वर्ष में ही घर पे आके बैठ जाऊंगा बिना किसी पैसे के, अपना जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय मैं दूंगा और बिल्कुल मुश्किल परिस्थितियों के अंदर दूंगा। इसलिए वहां पर 1 रैंक 1 पेंशन दी जाती है और इसलिए सीआरपीएफ और बीएसएफ में नहीं दी जाती। तो इनके लिए भविष्य में भी आप लोग मतलब कह रहे हैं कि इसी तरह चलता रहेगा? ये केवल इस बात का उत्तर था जो बात रखी गई। बट उनसे उनका पॉइंट कई बार उन्होंने मुझसे कहा कि यार हम लोग भी बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। 100% मैंने खुद ने देखा हुआ है। सीआरपीएफ हो, खास तौर से सीआरपीएफ, चुनाव के लिए उनको कभी भी एक जगह से दूसरी जगह, उनकी बटालियन कहीं और है, कंपनी कहीं और है, सारा बंदोबस्त उनको खुद को करना पड़ता है, मुश्किल परिस्थितियां होती हैं। बीएसएफ खुद बिल्कुल सरहद पे रहती है पूरे समय, मुश्किल परिस्थितियां रहती हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, चाहे एसएसबी हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे भारतीय सेना हो। वर्दी में जब आप आते हैं तो आपको हर वो मुश्किल काम करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो फिर नेताजी की पेंशन, इनकी पेंशन क्यों नहीं? अब तो आप नेताजी हैं ना, अब तो आपसे दोनों तरह के सवाल हो सकते हैं। नहीं, क्योंकि ये कई बार ऐसा हुआ है रिपोर्टिंग करने के दौरान भी और नॉन रिपोर्टिंग में भी, जब कई सारे सीआईएसएफ के लोगों ने हाथ पकड़ के और बड़े प्यार से कहा कि आप लोग को ये नमस्कार साथियों, आप सभी ने सुना कि देखो किस तरह एक देश की सेना में अपनी सेवा करने के बाद आज राजस्थान सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर में जो नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी ने जो बयान दिया है, निवेदन दिया है, उससे देश के जवानों के प्रति आदर, सत्कार, प्रेम, स्नेह रखने वाले हमारे 140 करोड़ देश की जनता के साथ साथ देश की सेवा में, भारतीय सेना में योगदान देने वाले जवानों को भी, और खास विशेष पैरामिलिट्री के जवान जो देश की सरहद की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, वीवीआईपी सुरक्षा में अपना सर्वोच्च योगदान दे रहे हैं, जो एक तरह देश की सेना ही है। जैसे प्रभु श्री राम का कार्यकाल कुछ और था, उसके बाद भगवान विष्णु, श्री कृष्ण के तौर पर उनका भी कार्यकाल, उनकी कार्यशैली, काम करने की अलग शैली थी, लेकिन दोनों भगवान है। उसी की तरह ये भी पैरामिलिट्री या मिलिट्री व्यवस्था के भाग स्वरूप अपना अपना देश की सुरक्षा में, देश की अखंडता बनी रहे, नागरिक सुरक्षित रहे, उसके लिए अपने प्राणों की भी परवाह करे बगैर दोनों ही देश की सेना ही एक तरफ। तो इस देश की सेना को, देश की दोनों सेना के जवानों को, वो पैरामिलिट्री हो या मिलिट्री हो, उनको बांटने का, उनको प्रति जो ये निवेदन दिया है उसका हम सख्त घोर निंदा करते। और साथ ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब एवं आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब एवं समस्त कैबिनेट मिनिस्टर, देश के सभी नेता और खास विशेष राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा साहब को निवेदन, अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द एक आम नागरिक भी इस तरह का बयान नहीं दे रहे और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री हो, गृह मंत्री श्री हो या कोई भी मिनिस्टर हो जो कभी भी सेना का जवान हो या पैरामिलिट्री के जवान हो, उनके बीच में कभी भेदभाव रखा नहीं है।
दोनों ही जवानों की सदैव सराहना किया है। दोनों ने जो देश के प्रति कार्य कर रहे हैं, ईमानदारी से कर्तव्य निभा रहे हैं, दुर्गम क्षेत्र में भी जो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री का जवान हो या सेना का जवान हो, दोनों का कार्य एक ही तरह का है। तो कभी भी किसी भी जवान का मुराल डाउन करने का कार्य किसी भी राजनेता ने आज दिन तक नहीं किया। एक सेना में अपना कर्तव्य निभा के आने वाले जो ये राज्यवर्धन सिंह जी ने है, वो हमारे जवानों को बांटने का कार्य, एक तरह अंग्रेज नीति का कार्य जो किया है, उसका हम विरोध करते हैं और खास कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि जल्द से जल्द राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री, राजस्थान सरकार जल्द से जल्द इनका इस्तीफा ले और इनको जो पद है वहां से रिमूव करे तत्काल प्रभाव से। और खास करके हमें पूर्ण विश्वास है कि जवानों के बीच में होली दीपावली मनाने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री जरूर इस बयान की कड़ी निंदा भी करेंगे और इस पे सख्त कार्रवाई करेंगे। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। और जो देश के हमारे लाखों पैरामिलिट्री परिवार की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, उनको भी मैं खास बताना चाह रहा हूं, जो उनका जो निवेदन है उसके अकॉर्डिंग देखे तो भारतीय सेना का जवान, उन्होंने 15 साल बोला है, लेकिन मेरे को शायद लग रहा है कि उसमें भी उन्होंने गलती किया है। 17 साल की सेवा के बाद पश्चात वो सेवा निवृत्त होता है और वो भी सिपाही से अपग्रेड होके हवलदार की रैंक के पद पे उनको निवृत्त किया जाता है। लेकिन हमारे देश की सेना एक तरह पैरामिलिट्री के जवान भी 20 साल देश के प्रति अपना कर्तव्य, सेवानिष्ठा पूरा योगदान देने के बाद जब वो सेवानिवृत्त होता है तो दोनों के जवानों के बीच में एक व्यवस्था के भाग स्वरूप अलग अलग है। केवल पैरामिलिट्री का जवान ही 60 साल योगदान दे रहा है ऐसा नहीं है। आर्मी के जवान भी अगला प्रमोशन लेते लेते 60 साल सेवा कर सकता है, उसकी भी प्रावधान सरकार ने रखी है। इसलिए इस मुद्दे को अगर उन्होंने जो उठाया है कि 1 रैंक 1 पेंशन इनको मिल रहा है उनको नहीं मिल रहा है, तो एक तरह दोनों जवानों के बीच में जो बहुत बड़ा भेदभाव रखता है उसका विरोध होना चाहिए। नागरिक खुल के विरोध